हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस बार यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि देखिए 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और पेपर का लेवल भी उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। जिन्होंने अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है उन्होंने भी पेपर बाकायदा देखा होगा कि पेपर का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन अब देखिए अब पीसीएस एग्ज़ाम में भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब पीसीएस एग्ज़ाम भी यूपीएससी जैसे पैटर्न पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पीसीएस प्री 2024 की संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिसके हिसाब से देखिए अभ्यर्थियों को ये अंदाज़ा लगता है कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए तो हम मेंस की तैयारी में जुट जाएं। आप सभी को पता है कि प्री क्वालिफाई होने के बाद अब आपको मेंस ही देना होगा और मेंस में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक संभावित कट ऑफ को देखेंगे जो कि कैटेगरी वाइज भी हम देखेंगे। और आप सभी को पता है देखिए इस बार अगर हम पिछले 4-5 सालों का कंपेयर करें तो इस बार बहुत ही कम अभ्यर्थियों के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया है, यानी कि 41% अभ्यर्थियों के द्वारा प्री का एग्ज़ाम दिया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1 लाख कुछ हज़ार यानी 1 लाख प्लस अभ्यर्थी कम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो देखिए आप सभी को पता है पेपर का पैटर्न, आप सभी को पता है कि देखिए 150 प्रश्न रहते हैं, 2 घंटे का रहता है और 200 अंकों का रहता है। तो यहाँ पर हम प्रश्नों को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर बात करें कि उनका कितना प्रश्न अगर सही रहा तो मेंस की तैयारी करें, तो यहाँ पर देखिए जिन अभ्यर्थियों का 70 से लेकर, ठीक है, यहाँ पर 75 से लेकर जिन अभ्यर्थियों का 80 यानी 80 के बीच प्रश्न सही हैं, वे अभ्यर्थी अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। आप सभी को पता है इस बार अभ्यर्थियों को काफ़ी सदमा लगा है पेपर का, क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी कठिन था पिछले ईयर के मुकाबले और पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार जो पेपर था काफ़ी कठिन था। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर आपने 93 94 प्रश्न सही कर दिया तो आपको सॉरी तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था, क्योंकि देखिए पेपर के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होती है और साथ ही साथ अभ्यर्थी किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों का 75 से 80 के बीच प्रश्न सही हैं वे अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें एससी, ठीक है, या फिर एसटी की बात करें तो देखिए इन अभ्यर्थियों का अगर 65 से 70 के बीच प्रश्न अगर सही है तो ये अभ्यर्थी जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे एससी एसटी हैं वो, तो ये मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना कम कट ऑफ पहले आप सभी ने देखा होगा 4-5 सालों का, इतना कम कभी नहीं गया था। इसकी वजह है कि पेपर इस बार काफ़ी कठिन रहा और कठिनाई स्तर को देखते हुए इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो भी बताया है केवल और केवल एक संभावित कट ऑफ बताया है। ठीक है, तो ये देखिए आप सभी को पता है कि अभी यूपी पीसीएस के द्वारा अभी फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई है, तो यहाँ पर मैंने एक संभावित कट ऑफ के बारे में बताया है, क्योंकि देखिए प्री खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की टेंशन यही रहती है कि अब मेंस की तैयारी करना है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जो साथ ही साथ स्टार्टिंग से ही मेंस की और प्री एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको मेंस के लिए जोर लगा देना है, क्योंकि देखिए अब समय बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका 75 से लेकर 80 के बीच या 80 से ऊपर भी सही है तो आप आराम से बिल्कुल इत्मीनान से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ है इस बार इसी के आसपास जाने वाली है। आप सभी को पता है 2-4 अंक इधर उधर हो जाते हैं, बाकी कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए एक संभावित कट ऑफ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप सभी मेंस की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जिनका इस बार प्री नहीं हो रहा है, देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि फिर से आपको मौका मिलेगा 2025 प्री देने का। ठीक है, तो आप सभी देखिए ज़्यादा परेशान ना होइए, जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है, क्योंकि इतना कठिन पेपर आएगा ये इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ठीक है, तो आप 2025 के प्री के लिए पढ़िए और साथ ही साथ देखिए आप मेंस के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इससे कम नहीं होने वाली है। ठीक है, और कट ऑफ
ऑफ देखिए इससे बहुत ही ज़्यादा भी नहीं जाने वाली है, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।